प्रिय शिष्यों, साहित्य विमर्श यूट्यूब चैनल में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका के एक एक छंदों की व्याख्या करूंगा। वीडियो के अंत तक आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें प्यारे बच्चों। ऐसा माना जाता है कि एक दिन गोस्वामी तुलसीदास जी के सपने में स्वयं काल मूर्त रूप में आकर के डरवाने लगा था। तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी का स्मरण किया और हनुमान जी ने उन्हें विनय के पद रचने के लिए कहा। इस पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका की रचना की और भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान श्री रामचंद्र जी ने इस विनय पत्रिका पर अपने हस्ताक्षर कर दिए और तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। तभी से यह पत्रिका हिंदी भक्ति साहित्य की सर्वोत्कृष्ट और अनुपम कृति हो गई है। अब आप लोग एक एक पद का जो आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है उसकी व्याख्या देखें। जो पहला पद है, कबहू कहूँ यह रहनि रहूँगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपा ते संत स्वभाव गहूँगो, जथा लाभ संतोष सदा काहूँ सो कहुछु न कहूँगो चाहूँगो, परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाऊँगो। कबहू कहूँ यह रहनि रहूँगो। अब रहनि रहूँगो का अर्थ है जीवन पद्धति अपनाऊंगा। रहनि क्या मतलब होता है? जीवन रहने का ढंग, वह जीवन पद्धति। रहूँगो अपनाऊंगा। कबहू कहूँ यह रहनि रहूँगो। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूरे पद में संतों के स्वभाव की विशेषताएं बताई हैं और उसको अपने आचरण में उतारने की इच्छा व्यक्त की है। तो कहते हैं तुलसीदास जी कि कबहू कहूँ यह रहनि रहूँगो। वह अपने जीवन पद्धति से असंतुष्ट हैं और अपने मन में यह प्रश्न करते हैं कि क्या कभी वह दिन आएगा जब मैं संतों की तरह या संतों की जीवन पद्धति को अपना लूँगा या उनकी तरह जीवन जीने लगूँगा। कबहू कहूँ यह रहनि रहूँगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपा ते संत स्वभाव गहूँगो। और वह जीवन पद्धति किसकी? संत की। संतों की तरह संतों के जीवन पद्धति को कब मैं अपनाऊंगा? मैं कब ऐसी जीवन पद्धति को अपनाऊंगा जब भगवत भक्ति प्राप्त होगी। वे कह रहे हैं कि उनके जीवन में वह दिन अवश्य आएगा जब श्री रघुनाथ कृपाल कृपा ते, जब भगवान श्री रामचंद्र जी की जो कृपालु हैं, जो कृपा के सागर हैं, उनकी कृपा से संत स्वभाव कहूँगो, उन्हीं की कृपा से मैं संतों के स्वभाव को, संतों के आचरण को अपनाऊंगा। जथा लाभ संतोष सदा काहूँ सो कछ न चाहूँगो। जैसा जो भी लाभ होगा, जथा लाभ का मतलब यथा लाभ, जो कुछ भी मिल जाए, संतोष सदा, जो कुछ भी मिल जाएगा उनकी कृपा से उसी से मैं संतोष करूँगा। काहूँ सो कछु न चाहूँगो, किसी से मुझे कुछ नहीं चाहिए। परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाऊंगो। नेम का मतलब होता है नियम। और कैसा नियम? परहित निरत। परहित दूसरों की भलाई में निरत रहना, संलग्न रहना, लगे रहना। दूसरों की भलाई में निरंतर, हमेशा मन से, वचन से और कर्म से, यह जो निरत रहने की बात है, संलग्न रहने की बात है, वो उस नियम को मैं पूरी तरह से निभाऊंगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि दूसरों की भलाई में निरंतर अपने मन से, वचन से, कर्म से नियम जो ये है, इस नियम को मैं निभाऊंगा। और परशु वचन अति दुसह श्रवण। परशु वचन कठोर वचन और अति दुसह जो अत्यंत पीड़ादायक हो, अत्यंत असहाय हो, असहनीय हो, ऐसे वचनों को सुन करके ते ही पावक न दहूँगा, उसकी अग्नि में मैं नहीं जलूँगा। पावक का मतलब अग्नि और दहु का मतलब जलूँगा। तो उसकी अग्नि में, किसकी अग्नि में? कठोर वचन और असहनीय वाणी को सुन करके मेरे मन
में जो क्रोध है उसको मैं नहीं आने दूंगा, उसकी अग्नि में मैं नहीं जलूंगा। यानी संतों के स्वभाव को ग्रहण कर लूंगा। विगत मान सम शीतल मन, जो मान सम्मान, मैं किसी से मान सम्मान की आशा नहीं करूंगा। मान का मतलब मान सम्मान। विगत मान सम शीतल मन, जैसा कि संतों का स्वभाव होता है कि किसी के सम्मान की आशा वो नहीं करते हैं, तो मैं वैसा ही किसी से अपने सम्मान की आशा नहीं करूंगा। और सम शीतल मन, और अपने मन को सदैव शीतल रखूंगा, शांत रखूंगा। पर गुण नहीं दोष कहूँगा, मैं दूसरों के गुणों की चर्चा तो करूँगा, पर गुण, दूसरों के गुणों की चर्चा तो करूँगा, लेकिन नहीं दोष कहूँगा, किसी के दोषों को मैं कभी जो है कहूँगा नहीं। अब परिहरि देह जनित चिंता, परिहर का मतलब त्याग देना, छोड़ देना। देह जनित चिंता, शारीरिक चिंता, देह से संबंधित चिंता यानी शरीर से संबंधित चिंता, अपने व्यक्तिगत शरीर से संबंधित चिंता को मैं छोड़ दूंगा। दुख सुख सम बुद्धि सहूँगा, चाहे वो दुख हो चाहे सुख हो, समान रूप से मैं सुख और दुख में रहूँगा। तुलसीदास प्रभु यही पथ रही, अविचल हरि भक्त लहूँगो। तुलसीदास जी अपने आप से प्रश्न करते हैं और वो भगवान से प्रश्न करते हैं कि हे नाथ, जीवन की इस पद्धति को अपनाकर या इस मार्ग का अनुसरण करके, यही पथ रही, इस पथ पर रह करके अविचल हरि भक्त, अविचल का मतलब होता है अडिग रूप से, कभी न हटने वाला, अविचलित, जो विचलित न होता हो, क्या मैं इस मार्ग को अपना करके अडिग रहते हुए हरिभक्त लहूँगो, क्या मैं भगवत भक्ति प्राप्त कर लूँगा या ईश्वरीय भक्ति को प्राप्त कर लूँगा। ये पहले पद में है। और जो दूसरा पद है उनकी, तुलसीदास जी का दूसरा पद, ये देखें विनय पत्रिका का, ऐसी मूढ़ता या मन की परिहरि राम भगत सुर सरिता, आस करत ओसकन की। ऐसी मूढ़ता या मन की, इसमें तुलसीदास जी प्रभु श्री राम जी के समक्ष अपनी दीनता प्रदर्शित करते हैं, अपने आप को दीन मानते हैं और अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि ऐसी मूढ़ता या मन की, मूढ़ता का मतलब मूर्खता। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे इस मन की ऐसी मूर्खता है कि परिहरि राम भगत सुर सरिता, परिहर का मतलब त्याग करना, छोड़ना, और राम भगत सुर सरिता, सुर सरिता का मतलब होता है नदी, गंगा नदी। कहते हैं कि मेरा मन इतना पागल है, इतना मूर्ख है कि ये राम के भक्त के गंगा को छोड़ करके आस करत ओसकन की, ओस से अपनी प्यास को बुझाना चाहता है। और यह ओस कैसा है? विषय वासना रूपी ओस की बूंदें हैं। ओसकन की, आस करत ओसकन की, विषय वासना रूपी ओस की बूंदों से अपनी प्यास को बुझाना चाहता है, इसलिए यह मेरा मन मूर्ख ही है। तो कहते हैं तुलसीदास जी, अब अर्थ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ऐसी मूढ़ता या मन की परिहरि राम भगत सुर सरता, आस करत ओसकन की, अपने मन को अत्यंत मूर्ख मानते हैं और कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के भक्ति रूपी गंगा को छोड़कर विषय वासना रूपी ओस की बूंदों से अपनी प्यास को बुझाना चाहता हूँ। यह व्यवहार ऐसा ही है जैसे कि धूम समूह निरख चातक ज्यों त्रिषित जानि मति घन की। जैसे चातक पक्षी है, चातक पक्षी सिर्फ और सिर्फ बादलों के पानी से ही अपनी प्यास को बुझाता है। तो कहते हैं कि चातक पक्षी अगर धूम समूह, धुएं के समूह को, यानी धुएं को देख लेता है बादल आसमान में, और वो लगातार देखता रहता है कि अब पानी बरसेगा और अब बादल दिखाई दे रहा है और अब पानी बरसेगा और मेरी प्यास बुझेगी, तो मेरा मन भी बिल्कुल उस चातक पक्षी की तरह हो गया है जो धूम समूह निरख, निरख मतलब देखना, चातक ज्यों, जैसे चातक पक्षी धूम के समूह को, धुएं के समूह को देख करके त्रिषित जान मति घन की, घन का मतलब बादल, बादल जान करके लगातार उसको देखता रहता है। और जहाँ पर नहीं तह शीतलता,
और जहाँ पर ना तो कोई शीतलता है, न बारी, बारी का मतलब पानी, और ना तो उसमें पानी है, और पुनि हानि होत लोचन की, और इसके बाद अपने उस चातक पक्षी के लोचन की ही हानि होती। लोचन मतलब आँख। क्यों? क्योंकि वो लगातार और एकटक उस धुएं के समूह को देखता रहता है। तो बिल्कुल वैसे ही मेरा मन भी राम भक्ति की सुर सरिता को, गंगा को त्याग करके दूसरे की तरफ देखता रहता है और अपने ही आँखों की हानि करता है। ज्यों गच कांच, अब दूसरा दृष्टांत तुलसीदास जी देते हैं कि ज्यों गच कांच बिलोक सेन जड़ छाह आपने तन को। सेन का मतलब होता है बाज पक्षी, और गज कांच फर्श पर बने हुए, फर्श पर पड़े हुए कांच को। जैसे बाज पक्षी कोई उड़ रहा हो और वो फर्श पर पड़े हुए उस शीशे में अपनी परछाई को देख करके अपना शत्रु समझ करके उस पर टूट पड़ता है, आहार जान करके। आहार का मतलब होता है भोजन। टूटत अति आतुर, आतुर हो करके आहार बस, आहार का मतलब भोजन। क्षति विसार आनन की, और वह उस फर्श पर अपना शत्रु समझ करके और अपना आहार समझ करके, भोजन समझ करके उस पर टूट पड़ता है। लेकिन हानि किसकी होती है? हानि उसके आनन की, उसके मुख की ही हानि होती है, उसके चोंच की ही हानि होती है। अंत में उसका चोंच टूट जाता है। तो बिल्कुल वैसे ही मेरा मन भी किसी दूसरे में लगा हुआ है। राम भगत सुर सरिता परिहरि, राम भगत के गंगा को त्याग करके, छोड़ करके इधर उधर भटक रहा है। कहलों कहों कुचाल कृपा निधे, हे भगवान श्री रामचंद्र जी, मैं अपने मन के कुचाल को, बुरी दशा को या दोष को कहाँ तक वर्णन करूं? कहलों कहों, कहाँ तक कहूँ? कुचाल कृपा निधे, कृपा के सागर भगवान श्री रामचंद्र जी, मैं अपने दोषों को कहाँ तक कहूँ? जानत हो गति मन की, और आप तो अंतर्यामी हो, आप तो मन के गति को जानते हो, इसलिए मैं अपने मुँह से क्यों जो है इतना कहाँ तक अपने कुचाल का वर्णन करूं। तुलसीदास प्रभु हरहु सुध दुसह दुख, तुलसीदास जी कहते हैं कि हे भगवान श्री रामचंद्र जी, मेरे सारे दुसह दुख को, जो असहनीय दुख हैं, उनको हर लो, और करहूँ लाज निज पन की। अपने पन का मतलब होता है प्रण, अपने पन की, अपने प्रण की रक्षा करिए। क्यों? क्योंकि लाज रखिए। क्यों? क्योंकि आपने यह प्रण किया है कि मैं दीनों का उद्धार करूंगा, तो मुझसे बड़ा कोई दीन नहीं है। इसलिए हे भगवान श्री रामचंद्र जी, आप मेरे उस दुख को दीन समझ करके दूर करिए, और अपने पन की लाज रखिए, अपने प्रण की लाज रखिए। तीसरा जो छंद है उसको देखें। हे हरि कस न हरहूँ भ्रम भारी, जदप मृषा सत्य भाषय, जब लग नहीं कृपा तुम्हारी। हे हरि, अब इसमें सांसारिक मोह माया छोड़ करके भगवान को भजने पर ही सुख और शांति प्राप्त हो सकता है, इस बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पर कहा है। और कहते हैं कि हे हरि कस न हरहूँ भ्रम भारी, मेरे भ्रम को, हमारे भ्रम को आप क्यों नहीं दूर करते हैं? कस न हरहूँ भ्रम भारी, मेरे भ्रम को, भारी भ्रम को क्यों नहीं दूर करते हैं? यद्यपि मृषा सत्य, मृषा का मतलब मिथ्या और सत्य का मतलब सत्य, तो यद्यपि यह संसार तब तक मिथ्या सत्य के समान लगता है जब तक कि आपकी कृपा प्राप्त नहीं होती है। जब लग नहीं कृपा तुम्हारी, जब तक तुम्हारी कृपा नहीं होती है तब तक यह जो संसार है ये मिथ्या मिथ्या होते हुए भी सत्य प्रतीत होता है। आगे कहते हैं तुलसीदास जी का, अर्थ अविद्यमान जानिए संस्कृति नहीं जाई गोसाई। इंद्रियों के विषय जो है वो नाशवान है। अविद्यमान, अविद्यमान का मतलब नाशवान। जानिए, संस्कृति मतलब संसार। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि इंद्रियों के जो विषय हैं वो नाशवान हैं। विषय सुख जो है वो क्षणिक है, बहुत ही कम समय के लिए होता है, मैं यह जानता हूँ।
किंतु इतना सब कुछ जानने के बाद भी इन सब से मुक्ति नहीं मिलती है। बिनु बाधे निज हठ सठ परस परबस परो कीर की नाई। कीर का मतलब होता है तोता। जैसे तोता जो है वो बहेलिए के द्वारा बिछाए गए उस जाल में फंस जाता है और फिर निकल नहीं पाता है। बिल्कुल मेरा मन भी बिनु बांधे बिना बांधे निज हठ अपने हठ से ही निज हठ सठ परबस पर्यो दूसरे के बस में हो गया है, यानी इंद्रियों के बस में हो गया है। कीर की नाई तोते के समान दूसरे के बस में हो गया है। सपने व्याधि विविध बाधा भई। तुलसीदास जी कहते हैं कि सपने में भयंकर रोगों ने दबोच लिया। व्याधि का मतलब रोग, विविध बाधा बहुत सी बाधाएं। सपने में भयंकर रोगों ने दबोच लिया। ऐसा लगा मानो मृत्यु करीब आ गई, मृत्यु उपस्थित आई। और वैद अनेक उपाय करें, अनेक वैदों ने भी अनेक प्रकार के उपाय बताए, किंतु जब तक जागे बिनु पीर न जाई। किंतु जब तक व्यक्ति जगता नहीं है उसके दुख दूर नहीं होते हैं। कवि के कहने का यहाँ पर तात्पर्य यह है कि व्यक्ति मोह माया में पड़कर अपने कष्ट भोग रहा है, उन्हें दूर करने के उपाय भी कर रहा है, परंतु जब तक आत्मज्ञान नहीं होता है तब तक उसे मुक्ति नहीं मिलती है। श्रुति गुरु स्वाध साधु सुमृति सम्मत यह दृश्य सदा दुखकारी। तेहि बिनु तजे भजे बिनु रघुपति विपत सकै कोटारी। श्रुति मतलब वेद, श्रुति गुरु साधु सुस्मृति माने स्मृतियाँ, सम्मत का मतलब के अनुसार, इन सब के अनुसार यह दृश्य सदा दुखकारी। ये जो संसार है ये हमेशा दुखकारी ही रहा है। तहि बिन तजे, इनके बिना तजे का मतलब त्यागे या छोड़े, इनके बिना त्यागे और भजे बिनु रघुपत, और भगवान श्री रामचंद्र जी के भजन के बिना विपत्ति सकै कोटारी। इस विपत्ति को कौन टाल सकता है, अर्थात कोई नहीं टाल सकता है। अर्थात अगर इस विपत्ति को टालना है तो रघुपति भजे का मतलब भजन, रघुपति का भजन आवश्यक है। बहु उपाय संसार तरन, बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। इस संसार के त्राण के लिए बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। कह विमल गिरा श्रुति गावे, और लेकिन श्रुति का मतलब वेद, गिरा का मतलब वाणी, विमल का मतलब शुद्ध, लेकिन वेद शुद्ध वाणी में यह बात कह रहे हैं कि तुलसीदास मैं मोर गए बिनु। तुलसीदास जी कहते हैं कि वेद में अपने शुद्ध विमल गिरा से, वाणी से इस बात को कह रहे हैं कि जब तक व्यक्ति के अंदर मैं और मोर, ये मेरा है और ये मैं हूँ, यह भावना जब तक नहीं जाएगी, बिनु जिय सुख कबहु न पावे, इसके बिना कभी भी जो है कोई भी जीव सुख नहीं पा सकता है, उसको मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती है। इस विनय पत्रिका का जो अंतिम पद है उसको आप लोग देखें। अबलौ नसानी अब न नसई हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसई हो। अबलौ नसानी अब न नसई हो। नसानी का मतलब नष्ट की, और अबलों का मतलब अब तक। तुलसीदास जी कहते हैं, इसमें जो तुलसीदास जी हैं उन्होंने अपना पश्चाताप प्रकट किया है। अब श्री राम की कृपा से उन्हें विवेक की प्राप्ति हो गई है और वो सुपथ पर चलने का दृढ़ संकल्प, सही रास्ते पर चलने का दृढ़ संकल्प उन्होंने ले लिया है। इस बात को वो इस पद में कहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि अबलव नसानी, नसानी का मतलब नष्ट की, अबलव का मतलब अब तक मैंने नष्ट की, अब न नसई हूँ, लेकिन अब मैं नष्ट नहीं होने दूंगा। क्यों? क्योंकि राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डिसा। अब मुझे राम की कृपा प्राप्त हो गई है, भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा प्राप्त हो गई है। और भव निशा, संसार रूपी जो रात्रि है, सिरानी का मतलब बीत चुकी है। अब मेरे
मेरा जो संसार रूपी रात्रि थी मेरे जीवन की, वो सिरानी बीत चुकी है, जागे फिर न डसई हों। अब मैं जग गया हूँ, अब मुझे अब फिर डसा नहीं जाना है, यानी फिर मैं उस अज्ञान रूपी निद्रा में फिर सोने वाला नहीं हूँ। पायो नाम चारु चिंतामणि, उर कर ते न खसई हों। मैंने नाम चारु चिंतामणि, चारु का मतलब सुंदर, नाम किसका? भगवान श्री रामचंद्र का। राम नाम रूपी सुंदर चिंतामणि मैं पा गया हूँ। उर कर ते न खसई हों, और मैं अब, उर का मतलब हृदय, कर का मतलब हाथ, हाथ रूपी हृदय में, हृदय रूपी हाथ में यह आ गया है। क्या आ गया है? राम नाम रूपी सुंदर, राम नाम रूपी चिंतामणि मेरे हाथ में आ गया है। न खसइयों, खसइयों का मतलब खिसकने दूंगा, अब मैं इसे खिसकने नहीं दूंगा। पायो नाम चारु चिंतामणि, उर कर ते न खसइयों। मैंने राम नाम रूपी सुंदर चिंतामणि अपने हृदय रूपी हाथ में प्राप्त कर लिया है, मैं इसको अब खिसकने नहीं दूंगा। श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित्त कंचन ही कसई हो। श्याम रूप, भगवान श्री रामचंद्र जी के श्याम रूप को, श्याम और पवित्र रूप को कसौटी बना करके, सुचि का मतलब पवित्र, रुचिर का मतलब सुंदर, और श्याम का मतलब सांवले। भगवान श्री राम के श्याम और सुंदर और पवित्र रूप को कसौटी बना करके मैं उस पर अपने चित्त रूपी, चित्त कंचन ही, कंचन का मतलब होता है सोना, और चित्त कंचन ही का मतलब चित्त रूपी सोना, यानी मन रूपी सोने कसई हूँ, कसूँगा, अपने चित्त रूपी स्वर्ण को घिस करके देखूंगा, उस पर कसूँगा। कसौटी की लकीर खींच करके ही सोने की शुद्धता की परीक्षा की जाती है। इसलिए मैं अपने इस चित्त रूपी स्वर्ण को घिस करके देखूंगा कि मैं राम भक्ति में कितना लीन हूँ, कितना संलग्न हूँ। परबस जान हंसो इन इंद्री, अभी तक ये इंद्रियां, जब तक मैं इंद्रियों के बस में था तब तक ये इंद्रियां मुझ पर हंसती थी। निज बस, अब मैं निज मेरे बस में हो गई हैं, हुई हैं न हंसई हूँ, अब मैं हंसने नहीं दूंगा। मन मधुकर पन कर तुलसी, तुलसीदास जी कहते हैं कि मन मधुकर, मधुकर का मतलब भ्रमर या भंवरा, और मन मधुकर का मतलब मन रूपी भंवरा। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने यह प्रण कर लिया है। पन का मतलब प्रण, पन कर तुलसी, तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने यह प्रण कर लिया है कि मेरा मन रूपी भ्रमर रघुपति पद कमल, कमल रूपी चरणों में, रघुपति जी के चरण रूपी कमलों में ही निवास करेगा। बसइयों का मतलब निवास करेगा। मैं अपने मन रूपी भ्रमर को श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में ही निवास करने दूंगा, अब वह इधर उधर नहीं भटकेगा। इस प्रकार से यह विनय पत्रिका समाप्त होता है।